नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट नोट्स के बारे में। कंसेप्ट नोट जो है वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो लेटर जिसकी हम कल डिस्कशन कर रहे थे, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 1 से लेके 30 सितंबर 2024 को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसमें जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, जैसे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सीडीपीओज़ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, तो इनको कौन कौन से जो एरियाज़ हैं जिन पे फोकस करना है, कहने का मतलब कि कौन कौन से थीम्स हैं जिनको लेके हम सोसाइटी में जाएंगे, जिनको लेके हम कम्युनिटी में जाएंगे और कम्युनिटी और इंडिविजुअल सेंसिटाइजेशन करेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है एनीमिया, उसके बाद है ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, उसके बाद है पोषण भी पढ़ाई भी, उसके बाद टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस और उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो थीम है वो है एनीमिया है। तो इसमें जो खास फोकस इसमें बताया गया है कि जो एनीमिया, जो खास प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर्स या एडोलेसेंट गर्ल्स या बच्चों में जो एनीमिया होता है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, उसको हमने टैकल करना है। तो उसमें हमने बताना है कि जैसे जो एनीमिया को दूर करने के लिए हमने जैसे ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ करना है, उन्हें बताना है। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स वगैरह हैं, वो उनको देनी है ताकि जिनको एनीमिया है वो एनीमिया दूर हो सके। और जो एनीमिया है मेन हमने फोकस अगर हम एडोलेसेंट गर्ल्स को करें, ताकि अगर वो एनीमिक नहीं होंगी तो आने वाले टाइम में जब वो मदर्स बनेंगी तो उस समय जो बच्चा है वो भी एनीमिक नहीं होगा। ये जो इंटरजनरेशनल है, कहने का मतलब कि अगर माँ एनीमिक है तो बच्चा भी एनीमिक होगा। दैट मीन्स कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो एनीमिया है वो परकोलेट कर रहा है, वो चल रहा है, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। तो इसमें हमने मदर प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स और बच्चे जो हैं सबका हमने ध्यान रखना है। और जो भी एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, जो भी एनीमिक हैं, उनको हमने एनीमिया से बाहर लाना है और एनीमिया मुक्त भारत बनाना है। उसके बाद जो सेकंड थीम है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। जैसे आपको पता है, आप करते भी हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है बच्चे का जो हम हाइट और वेट करते हैं। हम हाइट और वेट क्यों करते हैं? हम हाइट और वेट इसलिए करते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हर महीने में हाइट और वेट बच्चों का करते हैं और वो पोषण ट्रैकर पे अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे तो अगर कोई बच्चा सैम में आता है, सिवियरली मॉलनरिश्ड है, मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है, स्टंटेड है या वेस्टेड है, तो वो पता चल जाता है कि जे बच्चा जो है, जब हाइट वेट करेंगे, पोषण ट्रैकर में चढ़ाएंगे, पता चल जाएगा, वो सामने आ जाएगा। दैट मीन्स हम उस बच्चे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। जब वो बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा सिवियरली मॉलनरिश्ड है, उसकी क्या काज है, क्या न्यूट्रिशन की वजह से वो मॉलनरिश्ड है, जहाँ उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो इसमें हम 2 वे स्ट्रेटेजी लेंगे। अगर उसका वो बीमार रहता है तो हम डॉक्टर्स के पास चेक कराएंगे, हेल्थ मॉनिटरिंग करवाएंगे और उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट करवाएंगे। और जी हमने पेरेंट्स को भी बताना है, पेरेंट्स को भी अवेयर करना है, पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना है। और अगर बच्चा न्यूट्रिशन की वजह से मॉलनरिश्ड है, फिर हम क्या करेंगे, जब स्टंटेड है न्यूट्रिशन की वजह से, तो हम डबल डाइट कर देंगे आंगनवाड़ी सेंटर में और उनके पेरेंट्स को कहेंगे कि इस बच्चे का स्पेशल प्रॉपर ध्यान रखना है और इसको ज़्यादा डाइट देनी है, मीन्स आफ्टर जो इंटरवल्स देनी है, बार बार बच्चे को जो डाइट है, जो बैलेंस डाइट है, वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो थर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 6 महीने तक जो बच्चा है, वो बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको उसकी बेटर डेवलपमेंट के लिए हमने क्या करना है, उसको मदर मिल्क के अलावा
उसके मीन्स उसकी इन एडिशन टू मदर्स मिल्क हमने क्या करना है कि पेरेंट्स ने क्या करना है, उसे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब जो एडिशनल डाइट दी जाती है वो किस फॉर्म में, जैसे जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, सेमी लिक्विड बोल लें या सेमी सॉलिड बोल लें, उस फॉर्म में डाइट देनी है ताकि बच्चे की जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इसके बारे में हम आंगनवाड़ी सेंटर में भी हम उस बच्चे की डाइट आती है, और साथ साथ में हमने घर में भी बच्चे के पेरेंट्स से भी हमने कम्युनिकेट करना है और उन्हें सेंसिटाइज करना है कि जो बच्चा है जब 6 महीने का हो जाता है उसके बाद हमने कैसे कैसे जो एडिशनल डाइट है वो देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है पोषण भी पढ़ाई भी। ये जो पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम है ये 10 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, तो उसके मुताबिक हम ज़्यादा फोकस किस पे है, फाउंडेशनल स्टेज पे है। तो फाउंडेशनल क्योंकि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो 8 साल तक के बच्चों की हो जाती है, तो इसलिए हमने, क्योंकि हमारे पास 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उन पे फोकस करना है। तो इसके लिए बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से जो करिकुलम आया है, जो कि जिसके लिए 2 बुक्स हैं। नंबर 1 जो है वो है नवचेतना। नवचेतना जो है वो 0 से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए है। तो जैसे 0 से लेके 3 साल तक के बच्चे को, उसको हम ECS बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस, और 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए जो है वो आधारशिला है, जो कि जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोलते हैं, ECC है। तो ये जो बुक्स हैं, ये जो करिकुलम है, ये बड़े साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है। तो ये पूरी जो बुक्स हैं ये जल्द ही आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसके मुताबिक जो है हमने जो 2 चीज़ें हैं, पोषण जो है वो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, और पढ़ाई जो है वो एजुकेशनल एस्पेक्ट है। तो हमने न्यूट्रिशन देना भी है आंगनवाड़ी सेंटर में, और सेंसिटाइज भी करना है, पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना है कि बच्चे को बैलेंस डाइट कैसे दें। उसके बाद जो एजुकेशन है, एजुकेशन जहाँ पे है, नंबर 1 अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 0 से लेके 3 साल तक के बच्चों की, और 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है, 5वां थीम है, वो है टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। तो आप जानते ही होंगे कि जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे हम जहाँ पे पोषण ट्रैकर का यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है। उसमें जो आधार बच्चों का, जहाँ पेरेंट्स का आधार वगैरह लिया जा रहा है, मोबाइल वगैरह लिया जा रहा है, इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो बेनिफिशरी है उनमें से कोई घोस्ट बेनिफिशरी नहीं है, उनमें से कोई फेक बेनिफिशरी नहीं है। जो एग्जैक्ट बेनिफिशरी हैं वही हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में है, और उन्हीं को ही जो सर्विसेज हैं वो दी जा रही हैं। नंबर 1। नंबर 2 की टेक्नोलॉजी से ये है कि जैसे हम पोषण ट्रैकर है उसमें हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है, जैसे बच्चों को वो पता चल जाता है कौन से बच्चे एनीमिक हैं, कौन से बच्चे मॉल नरिश्ड हैं, कौन से बच्चे स्टंटेड हैं। तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी का हम ICDS सर्विसेज में भी हम जो है बेटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जनरल थीम्स के मुताबिक जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, जैसे एक पेड़ माँ के नाम वगैरह है। उसके बाद जो है 1000 गोल्डन डेज हैं उनके बारे में, और जो हैंड वॉश है उसके बारे में, जो है डायरिया है, एनीमिया है, उसके बाद योगा है फॉर हेल्थ, उसके बाद आयुष फॉर वेल बींग, उसके बाद प्लांटेशन ड्राइव, उसके बाद ECCE, उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन, इम्यूनाइजेशन, एडोलसेंट एजुकेशन, डायरिया, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट हैं। ठीक है। उसके बाद ये सभी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम हमारा जो पोषण माह चल रहा है 1 से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा, तो हम ये सभी एक्टिविटीज़ जो है आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे, सेक्टोरल लेवल पे और जो प्रोजेक्ट लेवल पे ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।